देखिए, बाबूलाल मरांडी वोट डाल दिए हैं। इस वक्त हम धनवार विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। कोडाई बांक ये जगह है। सर, आप वोट डाल दिए हैं, ये बताइए किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? एक तो नौजवानों के लिए बेरोजगारी है। जो 5 वर्षों तक नौजवान ठगे गए, अब उनको भरोसा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर सरकार बनेगी तो जितने भी वैकेंट पोस्ट है उसको समयबद्ध तरीके से भर दिए जाएंगे। और दूसरा, जो गरीबों के लिए 21 लाख पक्के मकान है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमें 21 लाख पक्के मकान मिल जाएंगे, ताकि कोई भी गरीब मकान विहीन नहीं होंगे। माँ बहनों के लिए प्रत्येक महीना उनके खाते में 2100 रुपया जाएगा। उनको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनको विश्वास है, भरोसा है। और इस प्रकार के सभी वर्गों के लिए और 500 रुपया में गैस कनेक्शन यानी गैस मिलेगी। तो ये जो उनके लिए फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, कानून व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को, और फिर सरकारी दफ्तरों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, ये सारे प्रमुख मुद्दे रहे हैं। और इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही ये चुनाव। सर, 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। झारखंड की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि भाई, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, क्योंकि 5 साल में एक दिन अवसर मिलता है अपने हाथों से अपना भविष्य को लिखने का काम करें। और इसलिए तमाम मतदाताओं से भी यही कहेंगे कि आप निर्भीक होकर के आप मतदान करें। 23 को वोटिंग है, कितनी सीट? 23 को रिजल्ट है, कितनी सीटें आ रही हैं? हमने बार बार कहा है कि भाई 51 प्लस सीटें इस बार आएगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो दूसरा चरण है इसमें कई दिग्गज लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन सीएम थे तब उनको जेल जाना पड़ा था, तो क्या सरकार पे जो जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, जो गलत करेगा, उनके पिताजी को भी भारत सरकार के कोयला मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में, और उस वक्त भी उनको जेल जाना पड़ा था। तो इसीलिए जो जैसा करेंगे, जैसा कर्म वैसा फल मिलता है, इसमें सीधा बात है। अच्छा, एनआरसी लागू होगा सर? आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे हमने बार बार कहा है कि भाई सरकार बनते ही, अब तो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप एक कमेटी गठित करके घुसपैठियों को पहचान करिए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको माना नहीं और सुप्रीम कोर्ट तक गए उसको रोकने के लिए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार बनेगी तो एक एसआईटी गठित होगी, कमेटी बनेगी और उनको पहचान की जाएगी, और जो भी घुसपैठ यहाँ आए हैं, इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, मोदी फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं सर झारखंड में? स्वाभाविक है भाई, देश में नरेंद्र मोदी जी है जो गरीबों के लिए या गरीब कल्याण की जितनी भी उन्होंने योजनाएं लागू की थी, अब उसके प्रति लोगों को विश्वास है, भरोसा है। और 100% देश के प्रधानमंत्री के ऊपर झारखंड क्या पूरा देश उन पर विश्वास करता है। क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? मैंने बार बार कहा कि 23 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी, विधायक चुने जाएंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी और आप सब लोगों को बताया। जितना लंबा अनुभव आपका है सर, उतना भी झारखंड में बीजेपी में किसी का नहीं है। आप तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी कई एक मित्र थे जो साथ में थे, और आज भी वो सारे लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे भी वोटिंग हो रही है सर? नहीं, निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। नहीं, चुनौती तो झारखंड ही नहीं पूरे देश में है ये। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि हमारे सामने एक बड़ा चुनौती है, बड़ा संकट। आखिरी सवाल, आज आप जब वोटिंग करने के लिए निकले तो पूजा की है, माँ का आशीर्वाद लिए? देखिए, स्वाभाविक है, माँ और भगवान ये दोनों समान होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दूसरे चरण में वोटिंग जारी है। बाबूलाल मरांडी जो है वोट डाल के आए हैं, तमाम मसलों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, गिरिडीह।